Great morning, students. Today we will start part 7 of reasoning video, chapter 5, that is direction sense test. Question number 19. So the statement of question number 19 is Ansh rode his bicycle northward and turned left and rode 1 kilometer again and turned left and rode 2 kilometer. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? तो हम इसमें कैसे करेंगे बेटे, इंफॉर्मेशन को पढ़ के हम उससे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले उसने कहा अंश रोड हिज बाईसाइकिल नॉर्थवर्ड, यानी अंश अपनी बाईसाइकिल नॉर्थ में लेकर गया। मान लो यहां पर है अंश और नॉर्थ में वो साइकिल लेकर गया बाईसाइकिल, तो नॉर्थ डायरेक्शन ये होगी, तो इस डायरेक्शन में वो अपनी बाईसाइकिल लेकर गया। अब उसने कहा टर्न लेफ्ट, तो यहां से उसका लेफ्ट होगा, ये लेफ्ट में टर्न किया एंड रोड 1 किलोमीटर, और कितना किलोमीटर ड्राइव किया उसने, 1 किलोमीटर लेफ्ट में ड्राइव किया एंड अगेन टर्न लेफ्ट। अब यहां पर अंश है, यहां से उसका लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड्स, राइट ऊपर होगा लेफ्ट नीचे होगा। तो रोड कितना किया उसने, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर फिर उसने रोड किया, चलाया उसने बाइक साइकिल। ही फाउंड हिमसेल्फ, यानी अंश अब यहां होगा साउथ डायरेक्शन में, ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अंश का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला। यहां से अंश अब जहां पर है वहां से कितना डिस्टेंस है अंश का, 1 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ही फाउंड हिमसेल्फ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो 1 किलोमीटर दूर है, तो ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस। तो डेफिनेटली जितना ये डायग्राम देखो, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इतना होगा, तभी 1 किलोमीटर एग्जैक्ट उसको मिल रहा है। तो उसने क्या पूछा था, हाउ फार डिड ही राइड नॉर्थवर्ड इनिशियली, स्टार्टिंग में उसने नॉर्थ में कितना राइड किया था। द आंसर इज 2, बिकॉज जब उसने नॉर्थ में टर्न किया, मान लो x ड्राइव किया हुआ नॉर्थ में, फिर टर्न किया लेफ्ट में 1 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न किया और 2 किलोमीटर राइड किया, और अब उसे वापस 1 किलोमीटर मिल रहा है, तो उसने 2 किलोमीटर ही नॉर्थ में ट्रैवल किया होगा, जितना उसने ट्रैवल किया उतना ही वो वापस आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हो, तो हमारा आंसर आएगा 2 किलोमीटर, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, द ऑप्शन इज बी, दैट इज 2 किलोमीटर। और बेटा इसको समझने का एक और तरीका भी है, आप ध्यान से सोचो, आप अपने घर से चले और आप नॉर्थ डायरेक्शन में गए, आपको पता नहीं है कितना गए, लेकिन उसके बाद आप लेफ्ट मुड़े और आप 1 किलोमीटर ट्रैवल किया आपने, फिर आपने क्या किया, उसके फिर से लेफ्ट यानी कि इसी डायरेक्शन के पैरेलल चले और 2 किलोमीटर चले, ये भी पता आपको 2 किलोमीटर चले, और अब आप देखते हो कि आप जहां से चले थे उसके पैरेलली आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो, आपने डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब 1 किलोमीटर ये 1 किलोमीटर सेम हो गया, तो इट मींस इट इज अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो दिस इज 2, दिस हैज टू बी 2, यानी इनिशियली आप कितना चले होगे, 2 किलोमीटर चले होगे। ये अनदर वे था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो आंसर इज 2 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 19। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटे 20th क्वेश्चन जो है हमारा इजी सा क्वेश्चन है, अगेन डायरेक्शन सेंस टेस्ट पे। द क्वेश्चन इज x इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ y। आपको डायरेक्शंस रिकॉल करा देता हूं। ये हमारे पास डायरेक्शन है ईस्ट, ये नॉर्थ, नॉर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट के मिडिल में नॉर्थ वेस्ट, 45 डिग्री ईच हो गया ये, और 8 डायरेक्शंस होगी, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो क्वेश्चन कह रहे हैं एक्स कोई पर्सन है जो 5 मीटर दूर है वाई से, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली, ध्यान से देखो नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में कौन है, एक्स, और डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला 5 मीटर। तो यहां कौन है, y, यानी x y से 5 मीटर है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में। z 5 मीटर है नॉर्थ ईस्ट में y से, y यहां है, यहां से नॉर्थ ईस्ट क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन, तो इसका मतलब z यहां होगा, और डिस्टेंस कितना बेटा, 5 मीटर। अब वो पूछ रहा है कि z कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है x से, तो x ये है, z ये है, तो z की डायरेक्शन बतानी है x से, तो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो z जो है वो ईस्ट में खड़ा है, अगर x उसको देख रहा है तो z ईस्ट में है, यानी x z को ईस्ट डायरेक्शन में मिलेगा।
तो हमारा आंसर कितना हो गया इसका? हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए, दैट इज ईस्ट। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20। लीव Students, let us see next question, question number 21. The length and breadth of a room are 8 meter and 6 meter respectively. A cat runs along all the 4 walls of the rectangle and finally along a diagonal in order to catch a rat. How much total distance is covered by the cat? So very much easy question. See, there is a rectangle. एक room के जो length breadth दे रखी हैं वो दे रखी हैं. Length is 8 meter, rectangle form में है. Breadth is 6 meter. This is again length parallel to that. It is a rectangle and again this is breadth. So बेटा इसका diagonal आप निकाल लो. Diagonal, दोनों diagonal equal होते हैं rectangle में. Also you know that this angle is a right angle. Since it is a rectangle, so this vertex angle is 90 degree. So we can find out this length, diagonal length by Pythagoras theorem. So let us suppose this length is x. Now in this right angle triangle, by using Pythagoras theorem, what is Pythagoras theorem? For a right angle triangle, the square of hypotenuse is the sum of square of its legs or perpendicular or base. So x square equals to 8 square plus 6 square. Now 8 square is 64, 6 square is 36, becomes 100. That becomes 10 square. So x square is 10 square. That implies that x length is 10. अब cat क्या कर रही है? cat यहां से स्टार्ट हुई और पहले वॉल्स के अलोंग मतलब वॉल्स के साथ रन किया उसने इस रूम के चारों तरफ और फिर डायगोनल के अलोंग रन करके यहां पर उसने रैट को कैच कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने इस प्रोसेस में? That total distance will be firstly 8 plus 6, then again 8 or then again 6 and then this 10, or you can simply say the perimeter of this rectangle plus the diagonal. Perimeter is twice the length plus breadth. You get the same idea, you get the same answer. 8 plus 8 and 6 plus 6. 8 plus 8 16 and 6 plus 6 is 12. 16 and 12 is 28 or plus 10. So ultimately your answer is 38 centimeter meter, whatever with the unit meter. So 38 meter distance is traveled by the cat in order to catch the rat. तो हमारा आंसर जो होगा इसका आंसर होगा सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, 38 मीटर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 21। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 22। तो इन क्वेश्चन नंबर 22 बुक है आपके पास बेटा, बुक में से क्वेश्चन देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, let us see question number 23 first, then we'll see 22. Question number 23, Pari walked A to B in west covering a distance of 10 feet. Question number 23, Pari walked from point A to point B और किस डायरेक्शन में मूव किया उसने? वेस्ट में। कितना? 10 मीटर। तो परी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव कर रही है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है जो कि 10 मीटर का डिस्टेंस है और वेस्ट वर्ड डायरेक्शन में। आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज सेइंग देन शी टर्न्ड टू द राइट, और यहां से वो राइट टर्न कर रही है। बेटा यहां से अगर आप आप खुद सोचो, आप यहां हो तो लेफ्ट ये होगा और राइट अबव, ठीक है? लेफ्ट साउथ में होगा और राइट क्या होगा? नॉर्थ में। तो ये राइट में मुड़ी, देन शी टर्न राइट और एंड वॉक 3 फीट, और इसके बाद ये 3 फीट वॉक किया इसने राइट में, यानी कि अब परी यहां पर है। अगेन शी टर्न टू द राइट, और फिर से वो यहां 10
फीट है बेटा, मीटर की जगह यहाँ भी फीट है, सब फीट में ही चल रहा है, ठीक है। एंड देन शी, अब यहाँ से इसका लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा, राइट मतलब ईस्ट की डायरेक्शन। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14 फीट। अब यहाँ से ये कितना फीट चली, 14 फीट। तो बेटा 10 तो इसके पैरेलल ही होगा, इसका मतलब ये वाला कितना एक्स्ट्रा निकलेगा हमारे पास, 4 फीट, क्योंकि 10 ये है तो इतना भी 10 ही होगा, बिकम्स अ रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल। सो एंड दिस इज 3, सो दिस ऑल्सो भी 3 बिकॉज रेक्टेंगल। तो अब उसने पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर बताओ कितना डिस्टेंस है। लेट अस सपोज द डिस्टेंस इज x, तो यही पूछा है हाउ फार ही इज फ्रॉम a, शी इज फ्रॉम a। तो a से अब वो कितने डिस्टेंस पर है, अब परी यहाँ है तो परी का डिस्टेंस बताना है आपको। तो आप यू देख सकते हो क्लियरली, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, आपको बताना है परी का ये डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एज पर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। तो 4 स्क्वायर कितना आया 16, 3 स्क्वायर कितना आया 9, और x स्क्वायर ये कितना आया 25। 25 क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर 5 स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आंसर कितना आएगा 5 फीट। तो परी जो है वो 5 फीट डिस्टेंस पर है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर है डी। एक बार दोबारा से बता देता हूँ, एक पॉइंट ए से परी बी में गई, ए पॉइंट से 20 पे गई 10 फीट वेस्ट में, ये वेस्ट डायरेक्शन है। फिर उसने टर्न किया राइट में, नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न राइट किया 3 फीट, और फिर वो राइट में गई 14। अगर 14 गई तो ऑब्वियसली पहले 10 ले लो, 10, और यहाँ से ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 10 तो ये भी 10, तो एक्स्ट्रा कितना आया 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल 14 था तो 10 इसके इक्वल हो गया, और 4 ये 3 इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये लेंथ को x मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो पाइथागोरस से हमने 5 निकाल दिया। नेक्स्ट लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। अंकित स्टार्टेड वॉकिंग इन द मॉर्निंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। बेटा अब ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन ना देकर एक हिंट सा दे दिया। अगर वो कहे उसका फेस है ईस्ट की तरफ, अगर उसका कहे उसका फेस है सनराइज की तरफ, सनराइज, तो सनराइज ईस्ट से होता है कन्वेंशनली। तो बेटा अगर उसने कहा कि जहां से सन राइज हो रहा है वहां पर उसका फेस है, तो उसका फेस कहां होगा, ईस्ट की तरफ। और अगर उसकी बैक क्या है, यहां पर ईस्ट में उसकी बैक है, तो वो पर्सन फेस कहां कर रहा होगा, वेस्ट में कर रहा होगा। ये बहुत अंडरस्टूड सी बात है। तो यहां पर रेफरेंस किसका लिया हमने, सन का। तो सन राइज ईस्ट से और उसका बैक हो जाएगा वेस्ट। अब क्वेश्चन कहता है अंकित स्टार्टेड वॉकिंग इन द मॉर्निंग पोजिशनिंग हिज बैक टुवर्ड्स द सन। यानी उसकी बैक जो है, उसकी पीठ कहां पर है, सन को फेस कर रही है। मतलब उसका फेस किसकी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ, सन से दूर जा रहा होगा वो। यानी कि अगर यहाँ ईस्ट है, सन इस डायरेक्शन में सन को फेस कर रहे हैं हम, तो वो उसकी बैक क्या है यहाँ, इसका मतलब वो फेस कहाँ कर रहा होगा, वेस्ट में। इसका मतलब जो अंकित है, अंकित यहाँ होगा और वेस्ट में जा रहा होगा। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट। अब कुछ देर के बाद वो लेफ्ट में मुड़ा, तो ऊपर राइट होगा, नीचे लेफ्ट। तो अब यहाँ आ गया अंकित लेफ्ट में मुड़ने के बाद, एंड देन टर्न टुवर्ड्स राइट, और इसके बाद फिर से वो राइट गया। तो ये लेफ्ट और ये राइट आ गया, और फिर वो लेफ्ट फिर मुड़ा। तो यहां से आफ्टर सम टाइम ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां से इसका लेफ्ट ये हो जाएगा बिल्कुल, एंड टर्न राइट। अब यहां से हाँ, ये हमने बेटा थोड़ा सा देखो, स्टार्टिंग में अंकित यहाँ था, वेस्ट में गया क्योंकि सन से बैकवर्ड डायरेक्शन थी उसकी, यानी फेसिंग बैकवर्ड था। फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ा। अब यहाँ पर अंकित है, यहाँ से वो कहाँ गया, टुवर्ड्स राइट। तो ये लेफ्ट होगा और ये डायरेक्शन यहाँ राइट हो जाएगी, राइट में मुड़ा। और यहाँ से फिर वो कहाँ गया, अगेन लेफ्ट। ठीक, अब वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ऑब्वियसली वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, साउथ को। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा साउथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रिमी गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। रिमी कहाँ गई, साउथ वेस्ट। मान लो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है रिमी, स्टार्टिंग पॉइंट ए पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर रिमी है स्टार्टिंग में। 6 किलोमीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट।
तो बेटा ये आपके पास होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो यानी कि यहां पर कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब रिमी यहां पर है, अब वो बोलता है देन शी गोज 15 किलोमीटर टर्निंग टू वेस्ट। अब वेस्ट इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट से वेस्ट कितनी डायरेक्शन में आया, वो कितनी डिस्टेंस में ट्रेवल किया, 15 किलोमीटर। तो अब रिमी यहां पर है। नाउ आफ्टर दिस शी गोज 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। यहां से वो नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये, तो यहां से कितनी मूव किया उसने, कितना मूव किया, 11 किलोमीटर, सॉरी 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर कहाँ मूव किया उसने, नॉर्थ वेस्ट में। तो यहाँ थी पहले साउथ ईस्ट, फिर वेस्ट और फिर नॉर्थ वेस्ट। 6 किलोमीटर यानी पैरेलल ही हो गई, ठीक है। ये भी 6 था तो ये भी 6, इसका मतलब ऑब्वियसली ये डिस्टेंस भी बेटा 15 ही होगा। अब वो बोलता है एंड देन शी गोज 11 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब यहाँ से वो ईस्ट यानी इस डायरेक्शन में गई, कितने किलोमीटर, 11। तो यानी ये कितना रिमेनिंग रह गया, 4। तो पूछ रहा है कि हाउ फार शी इज फ्रॉम हर ऑफिस। ऑब्वियसली यहां से स्टार्ट किया था उसने ऑफिस से, तो हमारा आंसर डायग्राम से ही दिख गया बिल्कुल क्लियर, दैट आंसर इज 4। यहां से चली 6, फिर 15, फिर 6 और फिर यहां भी तो 15 ही होगा, पैरेललोग्राम बन गया और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहां से यहां कितना देर उसने 11 चली, तो यानी कितना रिमेनिंग रह गया, 4। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा ए। ये था 25th क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी लास्ट। A clock shows 8:30. Question number 26. If the minute hand points to west, then what direction will the R end point? तो हमें बताना है कि R end किस डायरेक्शन पे पॉइंट करेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम 8:30 बना लेते हैं। तो 8:30 क्लॉक में कैसे बनेगा, जब टाइम होगा 8:30 तो मिनट हैंड कहाँ होगी, मिनट हैंड 6 पर होगी। 8:30 पर मिनट हैंड कहाँ पर होगी, 6 पर। और आर एंड कहां पर होगी, आर एंड होगी 8 और 9 के बीच में, यानी कि यहां पर होगी आर एंड, और मिनट हैंड होगी यहां पर, ये मिनट हैंड होगी। तो यहां पर कितना टाइम हो गया, 8:30 क्लॉक में। अब क्वेश्चन कह रहा है जो मिनट हैंड है 8:30 पर मिनट हैंड यहां 6 पर है, कौन सी डायरेक्शन में है, ओरिजिनली साउथ की डायरेक्शन में है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मिनट हैंड पॉइंट करे वेस्ट पे, इट मीन्स क्या है कि जहां पर मिनट हैंड है उस डायरेक्शन को आपने वेस्ट मानना है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। तो साउथ को क्या मानना है हमने, वेस्ट। तो अब ओरिजिनली देखो ये ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, तो हमें इस डायरेक्शन को क्या कंसीडर करना है, वेस्ट। तो इट मीन्स हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री पर। तो एक रोटेशन से सभी डायरेक्शंस रोटेट हो जाएंगी। इसका मतलब जब हम रोटेशन का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे डायरेक्शन वाइज, तो क्या होगा, ये डायरेक्शन साउथ क्या बन जाएगा, वेस्ट। ये मूव हो गया यहां से, जो ईस्ट है वो क्या बन जाएगा, साउथ रोटेशन से। ईस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ पर आ जाएगा, और जो नॉर्थ है वो कहां आ जाएगा, वेस्ट पर। अब यहां पर मिनट हैंड है और आर एंड यहीं पर है, तो अब आर एंड किसके बीच में आ रही है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो आर एंड का पॉइंट कहां पर आएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, उसने पूछा था कि आर एंड कहां पर पॉइंट करेगी, तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया आर एंड पॉइंट करेगी नॉर्थ वेस्ट पर, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आपका होमवर्क है कंप्लीट दिस चैप्टर 5। थैंक यू।